दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि आज के समय में पूरी दुनिया और खास करके हमारे देश में कोरोना महामारी ने भयंकर तबाही मचाया हुआ है। ये इतना खतरनाक तरीके से फैल चुका है और इतना स्ट्रांग है कि लोगों को सोचने तक का मौका नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, जब किसी भी इंसान को कोरोना होता है तो उनके शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। उनके साथ कुछ परेशानियां होना शुरू होती है और उनमें से एक बहुत ही बड़ा सिम्टम्स है शरीर में ऑक्सीजन की कमी, जो बहुत ही खतरनाक है। पहले इस तरह की दिक्कत नहीं थी, हॉस्पिटल में आराम से ऑक्सीजन मिल जाता था। लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज चारों तरफ कोरोना फैल चुका है। मरीज इतने ज्यादा हो गए हैं कि हॉस्पिटल भी कम पड़ रहा है। पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से काफी लोग जान गंवा दे रहे हैं। दोस्तों, भले ही हम खाना या फिर पानी के बगैर कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, मगर ऑक्सीजन के बगैर हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, किसी भी लंग्स की समस्या होने पर या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है और हमें बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। जब शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगे तो आपकी सांस फूल जाएगी और आपको थकान महसूस होगा। इसके अलावा दोस्तों, शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो चेहरे का रंग नीला पड़ने लगता है और होंठों पर भी नीलापन आ जाता है। इसे साइनोसिस होने का लक्षण माना जाता है। दरअसल हेल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से हमारी स्किन लाल या फिर गुलाबी ग्लो करती है, लेकिन जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगता है तो ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं। इसके अलावा शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने से कोरोना मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है। छाती में दर्द होता है, सीने में दबाव महसूस करते हैं, लगातार खांसी, बेचैनी और तेज सिर दर्द देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये है शरीर में ऑक्सीजन कमी होने के कुछ लक्षण, सिम्टम्स। तो आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखेगा। अगर आप कोरोना पेशेंट नहीं हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोरोना से बचने के लिए और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए। जी हाँ, अगर आपके फेफड़े कमजोर हो गए हों या किसी इन्फेक्शन के कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है, इस वजह से आपको थकान महसूस हो रही हो या फिर सांस फूलती है, या आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका फेफड़ा हमेशा क्लीन रहे, हेल्दी रहे, ऑक्सीजन लेवल हमेशा बनी रहे, तो आप ये उपाय जरूर ट्राई कीजिएगा। इस उपाय को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपको बहुत ही आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगे। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी ले लीजिए और इसे लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा लीजिए। इसमें जो पहली चीज आपको लेनी है वो है मुलेठी। तो यहाँ पर आप 1 चम्मच मुलेठी इस पानी में ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास मुलेठी पाउडर है तो पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो इस तरह इसे किसी भी चीज से कुच लीजिए, यानी क्रश कर लीजिए और इस तरह पानी में ऐड कर लीजिए। मुलेठी किसी भी तरह के सांस के रोग को, गले की खराश को जड़ से खत्म करती है। दोस्तों, इस पानी को तब तक आपको उबलने देना है जब तक ये आधा न हो जाए, यानी 1 कप पानी बचने तक आपको उबालना है। जब ये पानी अच्छे से उबल जाए, पानी आधा हो जाए, तो आपको इस पानी को छान लेना है और फिर उसमें अगला इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो है दोस्तों अदरक। अदरक का 1 चम्मच रस इस पानी में मिला दीजिए इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी में इसमें ऐड कर रहा हूं। अदरक भी दोस्तों सांस के रोग या फिर कफ के रोग को पूरी तरह से खत्म कर देता है और फेफड़े को क्लीन करने के लिए अदरक बहुत ही फायदेमंद होती है। अब इसमें दोस्तों आपको आखिरी चीज ऐड करना है, वो है नींबू का 1 चम्मच रस। दोस्तों, ये नींबू का रस सांस के रोग और सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। इन तीनों को इसमें डालकर बहुत अच्छी तरह से मिला देना है। दोस्तों, ये तीनों चीजें औषधीय गुणों से भरपूर है जो हमारे फेफड़ों को पूरी तरह से क्लीन करती है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। ये हमारा दोस्तों घरेलू उपाय बनकर तैयार हो गया है। आपको इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट करना है। ऐसा आप रेगुलर 3 दिन तक कीजिए। अगर आप चाहें तो दिन में 2 बार भी इसे ले सकते हैं। एक खुराक सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए और एक खुराक शाम को 4 से 5 बजे के आसपास, यानी कि दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे के बाद लीजिए। आप देखेंगे कि पहले ही दिन में आपको इसका असर महसूस होगा। आपको लगने लगेगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ रही है। दोस्तों, इस रेमेडी को गर्भवती महिलाएं ना लें, ताकि सभी लोग ले सकते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, बॉडी में ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने के लिए आप पानी का सेवन बढ़ा दीजिए। ऐसी चीजें खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो या फिर नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन रिच फूड्स का सेवन करें। कुछ खाने वाली चीजें हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसके लिए आप पालक, ब्रोकली, काले और हरी बीन्स खा सकते हैं। इसके अलावा बेल का शरबत बनाकर पीजिए या बेल खाइए। शिमला मिर्च खाइए। आलू और गाजर भी खा सकते हैं। उबली हुई सब्जियां खाएं। दोस्तों, ऑक्सीजन वाले जो फूड्स हैं ये आपके खून में ऑक्सीजन के स्तर को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप नमक यानी सोडियम वाला जो नमक होता है इसका कम सेवन करके भी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी नमक खाना बिल्कुल कम कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। यह योग आसन शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी को दूर करने में हेल्प करते हैं। इसे करने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। कपालभाति प्राणायाम करें। दोस्तों, कपालभाति एक सांस लेने की प्रक्रिया है जो हमारे श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे, और जो मैंने रेमेडी बताए इस रेमेडी का सेवन कीजिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट रखिए, वॉकिंग जॉगिंग जरूर करें, फिजिकल एक्टिविटी रखिए और जितना हो सके नेचुरल चीजें ही खाए पिए। फल फ्रूट्स को डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चाहते थे जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।